हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए, जो कि हमारा है पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। जो पाठ 17 है वह लेकर आए। पिछले वीडियो में हम आपके लिए पाठ 16 लेकर आए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ 17 लेकर आए हैं, वसीयतनामे का रहस्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था? तो महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त है कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब महाराजा तो अंधे हो गए, मतलब वह अपने जो दरबार था, राजा का दरबार, उसमें इतने व्यस्त थे कि वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? तो चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा, इसीलिए वह महाराजा के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 3, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यह वाक्य रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य है। यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 4 है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो वसीयतनामे में लिखा था, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए, और जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। मतलब जो वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जो जायदाद है वह 3 हिस्से में करे और उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए, और जो पंच इस बात का फैसला करेगा उसके साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में महाराजा के द्वारा गए निर्णय से आप सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। यह हमारा प्रश्न नंबर 5 था। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वसीयतनामे का रहस्य। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कहानी में गांव में एक वृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुँचे। राजा के निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। इस तरह से यह वसीयतनामे का रहस्य था। अब देखिए यहाँ पर हमें मूल्यांकन 13 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो इस पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन अनेक प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। प्रश्न नंबर 9 है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा के चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर अपने भाइयों को मारने के लिए कहा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन उठने वाले विचारों को लिखिए। तो यहाँ महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए ही कार्य करते थे। वृद्ध किसान बहुत बुद्धिमानी, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास आते थे। फिर है पहले 3 भाई। तीनों भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था और चौथा भाई लालची और कपटी
था। इस तरह से यहाँ जो पात्र दिए हुए कहानी में, उन पात्रों के चरित्र के बारे में हमारे मन में उठने वाले विचारों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसे आप भी लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।